अकबर का अजीब फरमान और बीरबल की चाल। प्रश्न से शुरुआत। अगर बादशाह ही अजीब फरमान देने लग जाए तो बीरबल क्या करेगा? आदेश मानेगा या उसकी असलियत खोज निकालेगा? कहानी शुरू होती है एक अजीब सुबह से। अकबर ने दरबार में आते ही ऐलान कर दिया, आज से राज्य के हर आदमी को उल्टी टोपी पहननी होगी और जो नहीं पहनेगा उसे राज्यद्रोही माना जाएगा। पूरा दरबार सन्न। मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रक्षक उल्टी टोपी पहनकर खुद हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कूच की नगाड़ियां भी अब उल्टी बजने लगी। धम धम धम, मगध धम। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, क्या ये कोई नई नीति है या नया नाटक? अकबर बोले, बीरबल, ये मेरी राजसत्ता की परीक्षा है। जो इस फरमान का विरोध करेगा वही सच्चा गद्दार होगा। अब बीरबल उलझ गए। अगर वे विरोध करते हैं तो देशद्रोही कहलाएंगे और अगर चुप रहते हैं तो प्रजा पागल हो जाएगी। अगले ही दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान पेश हुआ, सिर पर ऊन की उल्टी टोपी और हाथ में एक चिट्ठी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरी गाय मुझे पहचान ही नहीं रही। मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं दे रही। अब आप ही बताइए, क्या यह सही है? अकबर मुस्कराए। राज का नियम सब पर लागू होता है, किसान। भीड़ में बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा। एक रात बीरबल ने बाजार में गुप्त रूप से टोपी बेचने वालों का पीछा किया और वो पहुंचे शहर के बाहर एक उजाड़ खंडहर में, जहां दर्जनों उल्टी टोपी वाले बैठकर मंत्रणा कर रहे थे। सबसे आगे बैठा था एक मुखौटा पहने व्यक्ति, जो कह रहा था, जब तक ये पागलपन दरबार में चलता रहेगा हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। बीरबल दंग रह गए। ये फरमान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि कोई गहरी चाल थी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, सीधे सिंहासन के सामने झुके और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं भी आज उल्टी टोपी पहनकर आया हूं, लेकिन इसकी असली वजह जाननी जरूरी है। और बीरबल ने अकबर की ओर देखा, पर वो अकबर नहीं थे। भीड़ चौंक गई। बीरबल बोले, ये असली बादशाह नहीं, ये तो कोई और है, जिसने इस अजीब फरमान की आड़ में दरबार को पागल बनाने की साजिश रची है। भीड़ में हलचल मच गई। तो क्या असली अकबर कहीं और है? क्या बीरबल को सच्चाई पता चल गई है? अगर ये नकली बादशाह है तो वो कौन है जिसने खुद को अकबर बना लिया? और तभी दरबार की छत से एक पंख लगा कागज गिरा, जिस पर लिखा था, बीरबल बहुत दूर तक आया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अगला फरमान तुम्हें चुप करवा देगा। कहानी खत्म होती है इस सवाल के साथ, क्या बीरबल जानता है असली अकबर कहाँ है? कौन है ये फरमानों का रचयिता जो राजगद्दी पर कब्जा चाहता है? और अगला फरमान क्या वाकई बीरबल की बोलती बंद कर देगा? प्रारंभ एक सवाल से, अगर बादशाह नकली हो और उसका हर हुक्म किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा हो, तो क्या बीरबल उसकी अगली चाल से पहले सब कुछ उजागर कर पाएगा? कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी रात से। बीरबल महल के गुप्त मार्गों में अकेले जा रहे थे। उनके पास बस एक सुराग था, वही पंख लगा कागज जिस पर लिखा था, अगला फरमान तुम्हें चुप करवा देगा। बीरबल सोच रहे थे, जो दरबार में बैठा है वो नकली अकबर तो है, पर उसने असली को कहाँ छिपाया होगा? तभी एक हल्की सी सीटी की आवाज आई और दीवार के पीछे से एक बुजुर्ग सिपाही निकला। उसने कहा, बीरबल जी, असली अकबर को मैंने देखा है। उन्हें किले के नीचे के मौन कक्ष में रखा गया है, पर वहां जाना मौत को बुलावा है। बीरबल मुस्कराए, मौत को नहीं, मैं उसकी मौत का न्योता लेकर जा रहा हूं। दूसरी ओर दरबार में नकली अकबर ने नया फरमान सुनाया। राज्य के सभी बुद्धिजीवियों को मौन रहने का आदेश दिया जाता है। अब बोलने की इजाजत सिर्फ दरबार को है। पूरा शहर दंग। गांव के लोग चुप। पंडित, शिक्षक, कलाकार,
सब पर सन्नाटा। अब बोलने वाला बस एक था, नकली सम्राट। बीरबल चुप नहीं थे। वे उस मौन कक्ष तक पहुंच गए। दीवारों पर चमकते यंत्र, जादू टोने की लकीरें, और बीच में कैद थे असली अकबर। बीरबल ने चुपचाप फर्श पर बिखरे संकेतों को पढ़ा। जिसने जादू से सत्ता हथियाई है, उसकी शक्ति चुप्पी से बढ़ती है और सवाल से टूटती है। बीरबल मुस्कराए। इधर दरबार में नकली अकबर तिल मिला रहा था। बीरबल कहाँ है? अब तक मेरी गिरफ्त में क्यों नहीं आया? तभी दरबार में एक चिट्ठी पहुंची। मैं बोलूंगा और तेरे मौन को तोड़ दूंगा। कल दरबार में मिलते हैं। बीरबल। अगले दिन दरबार में हजारों लोग जमा थे। नकली अकबर मुस्कराया। तो बीरबल, अब तुम क्या बोलोगे? बीरबल ने कहा, बस 3 सवाल। पहला, असली अकबर की मां का नाम। नकली अकबर चुप। दूसरा, उस राजकुमार का नाम जिससे आपने शतरंज में मात खाई थी बचपन में। नकली अकबर हकला गया। और तीसरा, जब मैंने पहली बार आपको सलाम किया था, आपने क्या कहा था? नकली अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल गरजे। बीरबल ने पहला आदेश जारी किया। सम्राट, राजकोष में से 1000 अशर्फिया निकालकर उस आदमी को दो जिसने हमें बताया था कि जादुई बाबा अब भी दरबार में है। सब दरबारी अचकचाकर देखने लगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति तो था ही नहीं। अब तो बात फैलने लगी। बीरबल बदल गया है। उसका मन डोल गया है। वो अब झूठ की सत्ता चला रहा है। अकबर रात में चुपचाप बीरबल से मिले। बीरबल, ये कैसा खेल खेल रहे हो? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, कल का इंतजार कीजिए। जो आज झूठ लग रहा है, वो कल किसी बड़े सच की चाबी बन जाएगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में आया, लेकिन अब उसने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने दरबार को झूठ में डुबो दिया, पर मुझे एक रहस्य उजागर करना है। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा दिखाया। ये रहा उस आदमी का नाम जिसने सत्य के दूत बाबा को महल में लाया और ये साजिश रची कि दरबार भ्रमित हो जाए, ताकि वो जासूसी करके मुगल खजाने तक पहुंच सके। वो कोई और नहीं, हमारे बीच का ही एक मंत्री है, मंत्री अब्दुल। दरबार हक्का बक्का रह गया, और ये नाम मुझे उसी झूठ के जरिए मिला जो मैंने बोला। क्योंकि जब मैंने प्रधानमंत्री बनने का झूठ फैलाया, तभी वो मंत्री मेरे पास आया और बोला, अब समय आ गया है हमारा हिस्सा निकालने का। क्या बीरबल ने सही नाम लिया, या ये भी एक परत है उस गहरे षड्यंत्र की, जो सिर्फ दरबार नहीं, बीरबल को भी निशाने पर लेने वाली है? क्योंकि उसी रात मंत्री अब्दुल की कोठरी से कोई चुपके से बाहर निकला। उसके हाथ में था एक और जादुई तावीज। जारी रहेगा अगली कड़ी में, जब बीरबल खुद फंस गया अपने ही जाल में, जहां बीरबल का झूठ बना उसकी सबसे बड़ी सच्चाई, और वो उलझ गया एक ऐसे खेल में जहां चालें भी किसी और की थी। अगली सुबह दरबार में हलचल थी। मंत्री अब्दुल को बंदी बना लिया गया था। बीरबल ने एक एक करके राज खोले कि कैसे अब्दुल ने सत्य के दूत नामक बाबा को महल में बुलवाया, कैसे उसने मंत्रियों में भ्रम फैलाया, और कैसे वो तांत्रिक तावीज के जरिए अकबर को भी वश में करना चाहता था। सब दरबारी बीरबल की तारीफ कर रहे थे, पर तभी एक धमाका हुआ। महल के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठने लगी। बीरबल और सिपाही दौड़े। वहां कोई पुजारी खड़ा था, जिसके हाथ में वही चमकता हुआ तावीज था। बीरबल चिल्लाया, पकड़ो उसे, लेकिन वो पुजारी अजीब ढंग से हंसता रहा। बीरबल, तुमने जो समझा वो था सिर्फ पहला पर्दा, अब असली खेल शुरू होगा। वो पुजारी अचानक धुएं में गायब हो गया, और उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक चीज बची थी, बीरबल की एक मूर्ति। अकबर तक ये बात पहुंची। क्या बीरबल की मूर्ति? क्या वो जादूगर उसे पत्थर में बदल गया? बीरबल की गैर मौजूदगी ने दरबार में डर फैला दिया था। उसी रात अकबर को एक सपना आया। सपने में वो पुजारी फिर दिखा और बोला, बीरबल अभी जिंदा है,
लेकिन अगर तुमने अगले चांद निकलने तक स्वर्ण पुस्तक नहीं ढूंढी तो वो पत्थर ही बना रहेगा सदा के लिए। अकबर जागे तो उनके हाथ में सचमुच एक कागज था जिस पर लिखा था, बीरबल की मुक्ति वहीं से होगी जहां ज्ञान बोलता है पर जुबान बंद रहती है। अब सवाल यह है, क्या यह सपना था या किसी और शक्ति का इशारा? क्या बीरबल सचमुच पत्थर में बदल गया है या वो खुद किसी और रहस्य की परत में छिप गया है? और क्या वो स्वर्ण पुस्तक असल में कोई किताब है या कोई व्यक्ति? जारी रहेगा अगली कड़ी में अकबर की अगली चाल और स्वर्ण पुस्तक की खोज, जहां सवाल बना पहेली और बीरबल की चतुराई ने दुनिया को हैरान कर दिया। अकबर ने पूरी सभा के सामने कहा, मैं चाहता हूं ऐसी चीज जो धरती पर न हो, जिसे किसी ने कभी देखा न हो, जो छूने में न मिले और जिसे कोई चुरा भी न सके। पूरा दरबार सन्न। मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल मुस्कराया। उसने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा सा संदूक लेकर आया। उसे महल के बीचों बीच रख दिया। यह है वो चीज जो आप चाहते थे, बीरबल बोला। अकबर ने पूछा, क्या है इसमें? बीरबल बोला, खोलिए और देख लीजिए। जैसे ही अकबर ने संदूक खोला, उसमें कुछ नहीं था। खाली, एकदम खाली। सभी चौंक गए। ये क्या मजाक है बीरबल? अकबर गुस्से से बोले। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आपने जो मांगा वो धरती पर नहीं था, किसी ने कभी देखा नहीं, छू नहीं सकते और कोई चुरा भी नहीं सकता। वो है इच्छा, मनुष्य की इच्छा, जो हर बार कुछ नया मांगती है, जो कभी पूरी नहीं होती, जो दिखती नहीं पर सबको चलाती है। आपकी मांग ही आपकी इच्छा थी और मैंने वही आपको लौटा दी। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने मेरी बात का वो अर्थ निकाला जो किसी और ने सोचा भी नहीं। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इच्छा पूरी हो गई बीरबल। अब बारी तुम्हारी है, उस चीज की जो धरती के नीचे भी नहीं और आकाश में भी नहीं। सभी दरबारी चौंक गए। सुनाई दी एक रहस्यमयी हंसी और वो संदूक अचानक हवा में उठकर गायब हो गया। कहानी खत्म होती है इस रहस्यमयी सवाल पर, क्या अब बीरबल को मिलानी होगी कोई ऐसी चीज जो जीवन और मृत्यु के बीच हो? क्या ये किसी परछाई का इशारा है या कोई अदृश्य ताकत आने वाली है बीरबल को परखने? जारी रहेगा अगली कहानी में बीरबल और वो चीज जो आत्मा से भी हल्की थी। जहां सवाल बना रहस्य। दरबार में सन्नाटा था। संदूक हवा में गायब हो चुका था और वो रहस्यमयी आवाज जो गूंजी थी, अब बारी तुम्हारी है उस चीज की जो धरती के नीचे भी नहीं, आकाश में भी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारा सामना किसी ऐसी ताकत से है जो सिर्फ बुद्धि से नहीं, आत्मा से ही जीती जा सकती है। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, अब समय है उस चीज को खोजने का जो आत्मा से भी हल्की है और फिर भी सबसे भारी होती है। बीरबल पूरे शहर में निकल पड़ा। संतों से मिला, विद्वानों से मिला और अंत में पहुंचा एक पगली औरत के पास जो दिन भर हंसती रहती थी। बीरबल ने उससे पूछा, मां, इस संसार में सबसे हल्का क्या है? वो मुस्कराई और बोली, जिसे छोड़ दो वो हल्का हो जाता है और जिसे पकड़ लो वो भारी लगने लगता है। बेटा, सबसे हल्की चीज है माफी। बीरबल चौंका। माफी? हां, माफी जो आत्मा से भी हल्की है, क्योंकि जब कोई माफ कर देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और जब कोई माफी मांग लेता है तो वो अपने अहं को नीचे रख देता है। बीरबल दरबार में लौटा। अकबर ने पूछा, क्या लाए हा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ नहीं लाया। मैं आज बस एक बात कहने आया हूं। अगर मैंने कभी जाने न जाने कोई भूल की हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर हवा में वो रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी,
बीरबल ने पा लिया, जिसे कोई माप नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, मगर जिससे हर रिश्ता जुड़ा होता है। और उसी पल आकाश से वो संदूक वापस दरबार में गिरा, खुला, और उसमें था एक सुनहरा अक्षर, क्षमा। अकबर मुस्कराए। तुमने वो खोज लिया जिसे देख पाना सबसे मुश्किल होता है, और वही तुम्हें विजेता बनाता है। बीरबल ने कहा, जहां माफी है वही सच्चा दरबार है। कहानी यही समाप्त होती है, एक गहरे संदेश के साथ। बुद्धि से लड़ाइयां जीती जाती है, पर दिल से इंसानियत बनाई जाती है। बीरबल की तलवार जो कभी निकली ही नहीं म्यान से, एक रहस्यमय कहानी। क्या आपने कभी सुना है किसी योद्धा की तलवार के बारे में जो कभी खिंची ही नहीं, फिर भी दुश्मनों के दिल कांपते रहे? क्या सच में बीरबल के पास ऐसी कोई तलवार थी, या ये सिर्फ एक शाही अफवाह थी? ये वो समय था जब बादशाह अकबर का दरबार एक नई चुनौती से जूझ रहा था। पड़ोसी राज्य के राजा वीर सिंह ने खुलेआम चुनौती दे दी, अगर बीरबल वाकई इतना चतुर है तो आए और मेरी गूढ़ पहेली का उत्तर दे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल तो मेरे राजमुकुट का रत्न है। वो ना केवल बोलेगा, बल्कि तेरी समझ को भी म्यान में बंद कर देगा। बीरबल ने हाथ जोड़े और बोला, जहां पनाह, एक शर्त मेरी भी, मैं जाऊंगा पर तलवार साथ लेकर। ये सुनते ही पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल और तलवार? सब जानते थे कि बीरबल अपनी बुद्धि से लड़ता है, ना कि हथियारों से। लेकिन उस दिन उसने अपने कमर में एक म्यान बांध ली और उसमें रख दी एक चमचमाती तलवार। पर वो तलवार कभी बाहर ही नहीं निकली। राजा वीर सिंह का दरबार। बीरबल पहुंचा, माथे पर मुस्कान और कमर में वही म्यान। राजा वीर सिंह ने तुरंत पहेली सुनाई, ए बीरबल, एक ऐसी चीज बताओ जो हर जगह होती है पर कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, फिर भी सब उसे मानते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाई। वीर सिंह ने गर्व से मूछें तान ली। पर बीरबल चुप रहा। उसी वक्त एक सैनिक दौड़ते हुए आया। महाराज, खजाने का दरवाजा अपने आप खुल गया है और वहां बीरबल की तलवार पड़ी हुई है। सब चौंक गए, पर तलवार तो बीरबल की कमर में है। जब सबने देखा, बीरबल की म्यान खाली थी, लेकिन बीरबल वही खड़ा मुस्करा रहा था। राजा वीर सिंह ने क्रोधित होकर पूछा, ये क्या चाल है बीरबल? तलवार यहां कैसे पहुंची? बीरबल बोला, जैसे आपकी पहेली का उत्तर पहुंचेगा। तो बताओ उत्तर। वीर सिंह गरजे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, उत्तर है भरोसा, जो सबके मन में होता है, दिखता नहीं, पर जब टूटता है सब जान जाते हैं। राजा वीर सिंह सन्न रह गया। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की। लेकिन तभी बीरबल ने नीचे झुका, म्यान उठाई और धीरे से कुछ देखा। म्यान के भीतर कोई पर्ची थी। उस पर लिखा था, अगला निशाना खुद बादशाह अकबर है। बीरबल चुपचाप पर्ची को मोड़कर कमर में रख लिया। तो सवाल यह है, तलवार किसने बदली? उस म्यान में पर्ची किसने डाली? और कौन है जो अकबर के जीवन का अगला शिकार बनाना चाहता है? क्या यह कोई तांत्रिक षड्यंत्र है, या दरबार के भीतर कोई गद्दार? जानने के लिए तैयार रहिए अगली कहानी में, नकली संदेशवाहक और असली साजिश। क्या होगा जब बीरबल की म्यान से निकली एक चुपचाप पर्ची एक महल के भेद खोल दे? और क्या हो अगर बादशाह का सबसे भरोसेमंद सेवक ही दुश्मनों का एजेंट निकले? बीरबल जैसे ही सम्राट अकबर के महल में लौटे, वो शांत नजर आए, लेकिन उनके मन में तूफान मचा था। उन्होंने बिना समय गवाए वो पर्ची सम्राट अकबर को दिखाई। अकबर ने पढ़ा, अगला निशाना खुद बादशाह अकबर है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, ये तो राजद्रोह की बू है। किसकी हिम्मत हुई कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सके? बीरबल गंभीर हो गए, जहां पनाह, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं। मुझे शक है कि साजिश महल के अंदर ही पनप रही है। अकबर ने पूरी सुरक्षा बढ़ा दी। सभी मंत्रियों, रक्षकों और सेवकों से पूछताछ की गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन
दरबार में एक नया संदेशवाहक आया। बोलता था धीरे, चाल थी धीमी, चेहरा छुपा हुआ, और हाथ में था एक शाही मुहर वाला पत्र। जहांपनाह, उसने कहा, यह पत्र है दक्षिण के सूबेदार से। उन्होंने मुलाकात के लिए न्योता भेजा है। बीरबल चौंक गए, पर दक्षिण के सूबेदार तो अभी 3 दिन पहले ही राजधानी से विदा हुए हैं। इतना जल्दी पत्र कैसे? बीरबल ने अकबर से आंखों में आंखें डालकर कहा, इजाजत दें, मैं इसकी परख करूं। बीरबल ने नकली संदेशवाहक से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? घोड़े का रंग क्या था? दरवाजे पर किस सिपाही से अनुमति ली? संदेशवाहक एक बार भी आंख नहीं मिला सका। उसने जवाब देने की कोशिश की, पर हर उत्तर उल्टा पड़ता गया। बीरबल ने झट उसकी पगड़ी में छुपा पत्र खींचा, और जैसे ही पढ़ा, दरबार में सन्नाटा छा गया। पत्र में लिखा था, यदि योजना सफल हो जाए तो सम्राट को विष देकर मार दो और सत्ता संभालो। शेष आदेश दरबार के भीतर मौजूद हमारे आदमी देगा। अकबर खड़े हो गए। हमारे आदमी? क्या मतलब है इसका? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली खतरा इस संदेशवाहक से नहीं, उस अपने से है जो दरबार के भीतर है। ये आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है। अकबर बोले, तो बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल ने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। हमें उस गद्दार को बेनकाब करना है, पर चाल मेरी होगी, अंदाजा उनका। बीरबल ने क्या योजना बनाई? कौन है दरबार का वह छुपा गद्दार? और क्या बीरबल अपनी अगली चाल से पूरे षड्यंत्र को उजागर कर पाएंगे, या इस बार बाजी पलट जाएगी? जानिए अगले भाग में बीरबल का अदृश्य जाल और धोखे की दावत। क्या होगा जब बीरबल की म्यान से निकली एक चुपचाप पर्ची एक महल के भेद खोल दे? और क्या हो अगर बादशाह का सबसे भरोसेमंद सेवक ही दुश्मनों का एजेंट निकले? बीरबल जैसे ही सम्राट अकबर के महल में लौटे, वो शांत नजर आए, लेकिन उनके मन में तूफान मचा था। उन्होंने बिना समय गवाए वो पर्ची सम्राट अकबर को दिखाई। अकबर ने पढ़ा, अगला निशाना खुद बादशाह अकबर है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, ये तो राजद्रोह की बू है। किसकी हिम्मत हुई कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सके? बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, मुझे शक है कि साजिश महल के अंदर ही पनप रही है। अकबर ने पूरी सुरक्षा बढ़ा दी। सभी मंत्रियों, रक्षकों और सेवकों से पूछताछ की गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन दरबार में एक नया संदेशवाहक आया। बोलता था धीरे, चाल थी धीमी, चेहरा छुपा हुआ, और हाथ में था एक शाही मुहर वाला पत्र। जहांपनाह, उसने कहा, यह पत्र है दक्षिण के सूबेदार से। उन्होंने मुलाकात के लिए न्योता भेजा है। बीरबल चौंक गए, पर दक्षिण के सूबेदार तो अभी 3 दिन पहले ही राजधानी से विदा हुए हैं। इतना जल्दी पत्र कैसे? बीरबल ने अकबर से आंखों में आंखें डालकर कहा, इजाजत दें, मैं इसकी परख करूं। बीरबल ने नकली संदेशवाहक से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? घोड़े का रंग क्या था? दरवाजे पर किस सिपाही से अनुमति ली? संदेशवाहक एक बार भी आंख नहीं मिला सका। उसने जवाब देने की कोशिश की, पर हर उत्तर उल्टा पड़ता गया। बीरबल ने झट उसकी पगड़ी में छुपा पत्र खींचा, और जैसे ही पढ़ा, दरबार में सन्नाटा छा गया। पत्र में लिखा था, यदि योजना सफल हो जाए तो सम्राट को विष देकर मार दो और सत्ता संभालो। शेष आदेश दरबार के भीतर मौजूद हमारे आदमी देगा। अकबर खड़े हो गए। हमारे आदमी? क्या मतलब है इसका? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली खतरा इस संदेशवाहक से नहीं, उस अपने से है जो दरबार के भीतर है। ये आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है। अकबर बोले, तो बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल ने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। हमें उस गद्दार को बेनकाब करना है, पर चाल मेरी होगी, अंदाजा उनका। बीरबल ने क्या योजना बनाई? कौन है दरबार का वह छुपा गद्दार? और क्या बीरबल अपनी अगली चाल से पूरे षड्यंत्र को उजागर कर पाएंगे,
या इस बार बाजी पलट जाएगी? जानिए अगले भाग में। बीरबल का अदृश्य जाल और धोखे की दावत। जब दरबार के सबसे ईमानदार को चोरी का इल्जाम लगे और जब राजा के सबसे भरोसेमंद का नाम ही गद्दारों की सूची में हो, तो फिर सच कौन है और चाल किसकी? बीरबल अपनी खिड़की से चांद की ओर देख रहे थे। मन में हलचल थी। आज सम्राट ने जो 3 सवाल पूछे थे वो आम सवाल नहीं थे। उनके पीछे कुछ गहरी साजिश छुपी है। तभी उनका सेवक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महल के भंडार से कुछ कीमती रत्न चोरी हो गए हैं और शक आप पर है। बीरबल मुस्कराए, लेकिन अंदर से जैसे कुछ हिल गया हो। शक मुझ पर? यह तो वाकई दिलचस्प हो गया। अकबर का चेहरा सख्त था। बीरबल, एक रात पहले तुम ही भंडार के पास देखे गए थे और आज वही रत्न गायब है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, चोरी मेरी तरफ से नहीं, लेकिन जाल जरूर मेरी तरफ से है। एक अदृश्य जाल जो अब अपने शिकार खुद सामने लाएगा। दरबार में कानाफूसी होने लगी। वजीर, सेनापति और कुछ रईस एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल बोले, एक दावत कीजिए जहां सारे दरबारियों को बुलाइए। वही आपके सामने चोर खुद ही सारा राज उगल देगा। पर शर्त यह है, दावत में सबको एक समान व्यंजन मिलेगा, पर उसमें होगा एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ गुनहगार को ही लगेगा, जहर जैसा। महल के बाग में शानदार दावत लगाई गई। हर थाली में एक जैसा भोजन, पर सबके चेहरे अलग अलग। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ संदेह में और कुछ घबरा रहे थे। बीरबल बोले, जिसे लगे कि भोजन में कुछ गड़बड़ है वो दरबार में आगे आए और कहे, मैं निर्दोष हूं। पहली थाली उठी सेनापति की। उसने खाया और चुपचाप बैठ गया। दूसरी प्रधान वजीर की। उसने खाया और बीरबल को घूरा। तीसरी खजांची की। उसने बस थाली देखी और पीछे हट गया। बीरबल की नजरें चमक उठीं। तो फिर आपको स्वाद चखने से पहले ही डर क्यों लगा? खजांची जी? खजांची कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ शाकाहारी हूं बीरबल। बीरबल हंसे, तो फिर आपको यह कैसे पता चला कि इसमें मांस है, जबकि ये तो आम की खीर है? पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर खड़े हुए। सच सच बताओ, चोरी किसने की? खजांची बोला, मैंने नहीं। वो तो वजीर साहब ने कहा था कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो। मेरी बेटी को? अकबर चौंक गए। बीरबल बोले, झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई धमकी नहीं मिली, बल्कि तुम ही वो खिलाड़ी हो जो पूरे दरबार में अदृश्य जाल बुन रहे थे। रोज नए सवाल, नए फर्जी खत और मेरे खिलाफ साजिश। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी ये अदृश्य चाल कमाल थी बीरबल। बीरबल मुस्कराए। ये तो बस एक पर्दा था जहांपनाह। असली पर्दा तो अभी उठा ही नहीं, क्योंकि इस पूरे खेल का असली राजा अब भी छुपा बैठा है। और अगली बार जब वो सामने आएगा तो इस दरबार की नींव तक हिल जाएगी। बीरबल का अदृश्य जाल और धोखे की दावत, अंतिम भाग। खजांची की पोल खुल चुकी थी। सबकी आंखें अब वजीर की ओर घूमी। वही वजीर जो अकबर का बचपन का साथी था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है वजीर? वजीर थोड़ा कांपा, फिर मुस्कराया और धीरे से बोला, हाथ जहांपनाह, अब तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि बीरबल ने मेरी भी चाल में चाल चल दी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, असली मास्टरमाइंड यही है वजीर। खजांची तो बस उसका मोहरा था। और ये सब क्यों किया इसने? ताकि मेरी जगह ये अपने भतीजे को दीवान बना सके और दरबार की सारी दौलत अपनी झोली में भर सके। अकबर गुस्से से बोले, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बीरबल ने अपनी कमर से एक छोटी सी म्यान निकाली और उसमें से एक लकड़ी की छोटी सी तलवार निकाली। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल,
ये कैसी तलवार है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही है वो अदृश्य जाल। इस तलवार की मूठ के अंदर एक सूक्ष्म कागज छुपा था, जिसमें वजीर ने खजांची को निर्देश दिए थे कि चोरी कैसे करनी है और बीरबल को कैसे फंसाना है। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, जिस दिन आपने मुझसे 3 सवाल पूछे थे, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि कोई मेरी छवि बिगाड़ना चाहता है। मैंने उसी वक्त ये अदृश्य तलवार तैयार की। ना काटती है, ना डराती है, लेकिन साजिशों को चीरकर सच बाहर निकाल देती है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, वजीर और खजांची को गिरफ्तार करो। सिपाही उन्हें पकड़ ले जाते हैं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो सच में म्यान से कभी निकली ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहती है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, तलवार से जंग जीती जाती है, पर अक्ल से जाल तोड़े जाते हैं। अकबर बोले, आज से इस तलवार को हम सच्चाई की तलवार कहेंगे, जो म्यान में रहकर भी इंसाफ कर सकती है। अकबर के 3 सवाल और बीरबल का कमाल जवाब। प्रारंभ एक सवाल से। अगर तुम्हें अचानक 3 ऐसे सवाल पूछ लिए जाएं, जिनका कोई जवाब दुनिया में न हो, तो क्या करोगे? चुप रह जाओगे या बीरबल बन जाओगे? प्रसंग, एक सुनहरी सुबह, अकबर का दरबार। मगर आज बादलों सा भारी था माहौल। अकबर बादशाह की आंखें तीर जैसी चमक रही थी। वे मुस्कराए नहीं, सीधे बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी परीक्षा में तो खुशी मिलती है, डर नहीं। अकबर ने हाथ उठाकर इशारा किया और बोला, 3 सवाल है। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दूंगा। मगर जंगल में, दरबार में सन्नाटा। बीरबल की मुस्कुराहट गहराती गई। सवाल पहला, कौन सबसे बड़ा राजा है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, महाराज, पृथ्वी पर सबसे बड़ा राजा वो होता है जिसकी प्रजा बिना डर के हंस सके, रो सके और अपने सवाल पूछ सके। अकबर थोड़ा मुस्कुराए, बोले, चतुर हो तुम, मगर अगला सवाल अब और कठिन होगा। सवाल दूसरा, दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है? ये सुनते ही दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कहीं ये सवाल किसी खास के लिए तो नहीं? बीरबल ने आंखें बंद की, फिर बोले, जहां पनाह, सबसे झूठा वो होता है जो आईने में देखे और खुद को सच का मसीहा समझे। अब दरबार में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। अकबर ने हंसी रोकी, मगर चेहरा बता रहा था, वो बहुत खुश थे। सवाल तीसरा, अगर बीरबल न होता तो दरबार में कौन सबसे समझदार कहलाता? ये सवाल नहीं, सीधे चुनौती थी। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। क्या वो घमंड दिखाएंगे या विनम्रता? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर मैं न होता तो हर कोई खुद को सबसे समझदार मान बैठता और तब असली मूर्खता का दरबार लग जाता। पर चूंकि मैं हूं, इसलिए सभी जानते हैं कि अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है। पूरे दरबार में तालियों की गूंज हुई। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, बोले, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, सवालों का जवाब देना मेरा सौभाग्य है, लेकिन एक सवाल अब मैं पूछता हूं। अकबर बोले, बिल्कुल, पूछो। बीरबल मुस्कुराए और रहस्यमयी अंदाज में बोले, अगर एक दिन कोई दरबारी खुद को बीरबल कहकर दरबार में आ जाए और मैं न रहूं, तो आप कैसे पहचानेंगे असली कौन है? अकबर चौंके। दरबार फिर से सन्न रह गया। अब कहानी यही रुकती है, क्योंकि अगली कड़ी में सामने आएगा। दरबार में दूसरा बीरबल। कौन है वो? क्या बीरबल का कोई जुड़वा है या ये कोई शातिर चाल? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए। बीरबल बनाम बीरबल। प्रसंग, वही भव्य मुगल दरबार, लेकिन इस बार शांति की जगह हलचल थी। सुबह सुबह खबर आई, जहां पनाह, 2 बीरबल दरबार के बाहर खड़े हैं और दोनों कह रहे हैं कि वही असली है।
अकबर की आंखें फैल गई। क्या मतलब? बीरबल तो। उन्होंने सामने बैठे बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत थे। लेकिन तभी महल में प्रवेश हुआ एक हूबहू वैसा ही आदमी। वही हाव भाव, वही हंसी, वही तेज नजर और वही आवाज। जहां पनाह, आप किसी धोखेबाज के साथ बैठे हैं। मैं हूं असली बीरबल। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने दोनों को देखा। पहले बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं जानता हूं कि यह नाटक करने वाला कौन है। दूसरे बीरबल बोले, अगर आप यही समझते हैं तो मुझे मौका दीजिए कि मैं सच्चाई साबित कर सकूं। अकबर ने दोनों को देखा और निर्णय दिया, ठीक है, कल सूरज ढलने से पहले तुम दोनों को 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। जो सवालों का सही और चतुराई भरा जवाब देगा वही असली बीरबल कहलाएगा। अगले दिन दरबारियों ने तरह तरह के प्रश्न तैयार किए, कठिन, अजीब और घुमावदार। पहला सवाल, अगर दो नावें एक साथ डूब रही हों, एक में राजा और एक में रानी हो, और तुम्हारे पास सिर्फ एक को बचाने का मौका हो, तो तुम किसे बचाओगे? पहला बीरबल बोले, मैं रानी को बचाऊंगा, क्योंकि वो जन्नी है, भविष्य की जन्नी। दूसरा बीरबल बोला, मैं राजा को बचाऊंगा, क्योंकि वो राष्ट्र का नेतृत्व करता है। अकबर चुप रहे। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। दूसरा सवाल, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? पहला बीरबल बोला, अगर मैं मूर्खों के बीच सबसे समझदार कहलाऊं, ये मेरा डर है। दूसरा बीरबल बोला, अगर कोई और मुझसे ज्यादा चतुर निकले, यही मेरा डर है। कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ उलझन में पड़े रहे। तीसरे सवाल तक माहौल गर्म हो चुका था। चौथे और पांचवें सवाल के बाद भी निर्णय साफ नहीं था। अकबर उठे, बोले, अब आखिरी परीक्षा मैं लूंगा, सवाल नहीं, चाल। उन्होंने एक पुराना संदूक मंगवाया, जिसमें कई साल पहले की बीरबल की लिखी हुई कविताएं और खास संकेतों वाली चिट्ठियां थी। दोनों से कहा गया, सही कविता पहचानो और उसका अर्थ बताओ। पहले बीरबल ने एक कविता उठाई और गाकर सुनाया, जिस दिन मैं सच कहूं, उस दिन झूठ भी हंसे, और जब मैं हंसूं तो दरबार सन्नाटे से भरे। उसने अर्थ बताया, ये कविता मैंने उस दिन लिखी थी, जब पहली बार मैंने दरबारियों के झूठ को पकड़कर उन्हें हंसाया था। दूसरा बीरबल चुप था। उसकी आंखों में पसीना था। अकबर समझ गए। उन्होंने गार्ड्स को बुलाया, इस धोखेबाज को पकड़ो। लेकिन जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, दूसरा बीरबल जोर से हंस पड़ा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जहां पनाह। और तभी दरबार के बीच एक धुएं का गुबार उठा, और वो दूसरा बीरबल गायब हो गया। दरबार में कोहराम मच गया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जान गए थे कि वो कौन था? बीरबल बोले, जहां पनाह, वो कोई साधारण भेषधारी नहीं था। उसकी चालें गहरी थी। शायद हमारे ही पुराने किसी दुश्मन की साजिश, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अगली कड़ी में सामने आएगा नकली बीरबल की वापसी और एक ऐसा रहस्य जो दरबार को हिलाकर रख देगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए असली मकसद क्या था उस नकली बीरबल का, और क्या बीरबल समय रहते उसे पकड़ पाएंगे? आ रहा है तीसरा और सबसे तगड़ा भाग, बीरबल और रहस्य की किताब। दिल्ली का मौसम अचानक बदल गया था। हल्की ठंडी हवा, बादलों की गड़गड़ाहट और एक अनजानी बेचैनी महल के हर कोने में महसूस हो रही थी। बीरबल अब चुप नहीं थे। वे सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मुझे यकीन है नकली बीरबल कोई मामूली ठग नहीं था, बल्कि दरबार के ही एक पुराने दुश्मन की चाल है, और वो कुछ खोज रहा था। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। क्या? बीरबल बोले, गुप्त ज्ञान की किताब। वो किताब जो सैकड़ों सालों से सिर्फ राजाओं को सौंपी जाती है, जिसमें भविष्य के संकट, शत्रुओं की पहचान और शक्ति के रहस्य दर्ज है। अकबर चौंके, पर वो किताब तो खजाने के तहखाने में, 7 ताले लगे हैं उस पर। बीरबल धीरे से मुस्कराए, जहां पनाह,
उसका पहला ताला नकली बीरबल ने खोल लिया है, और शायद दूसरा भी। अगर हम नहीं रुके तो वो हमें मिटा सकता है। सीन बदलता है। महल का पुराना तहखाना, जहां सदियों से जालों से ढकी दीवारें और पत्थर के विशाल दरवाजे थे। बीरबल अकेले आए। उनके हाथ में एक मशाल थी। जैसे ही उन्होंने पहला दरवाजा खोला, एक पुराना नक्शा मिला जिस पर खून से एक संदेश लिखा था। तीसरा ताला तब खुलेगा जब बीरबल अपनी बुद्धि खो देगा। बीरबल मुस्कराए। अरे वाह, तो अब मुझसे खेल खेला जाएगा। उधर दरबार में हलचल थी। कई दरबारी अकबर से कह रहे थे, बीरबल अब बूढ़े हो चले हैं, शायद अब उतनी समझदारी नहीं रही, शायद नकली बीरबल ही असली था। अकबर चुप थे, पर आंखों में चिंता थी। रात को महल के बगीचे में एक साया घूम रहा था। वही नकली बीरबल, अब एक काले लबादे में। उसके पास भी एक किताब थी, लेकिन अधूरी। वो बुदबुदाया, बस अंतिम पन्ना चाहिए और पूरा राज खत्म। लेकिन तभी उसकी परछाई पर एक और परछाई पड़ी। अबे ओ नकल के बीरबल, तू असली को ही बुद्धू समझ बैठा। बीरबल सामने थे, हाथ में वही मशाल और दूसरी ओर तलवार। तू सोचता है मैं अकेला आया था? तेरे पीछे मेरे जासूस 2 दिन से हैं। नकली बीरबल हंस पड़ा। तो ले, अब देख मेरा आखिरी दाव। उसने जमीन पर एक थैली फेंकी। धुएं के बादल उठे और वहां 3 लोग खड़े हो गए, सभी बीरबल जैसे। अब कौन असली, कौन नकली? बीरबल खुद भी चौंक गए। इसी मोड़ पर कहानी रुकती है, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है। अब अगली कड़ी में देखिए, 3 बीरबल और एक आखिरी चाल, जहां अकबर को खुद करना होगा फैसला। और कहानी लेगी ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो सोचिए, अगर तीनों बीरबल एक जैसे हों, एक जैसा बोले, एक जैसा हंसे, तो क्या बीरबल खुद भी पहचान पाएंगे खुद को? आ रहा है अंतिम भाग, बीरबल की अंतिम चाल। क्या आप तैयार हैं? पिछले भाग से जुड़ा 3 बीरबल सामने खड़े हैं और दरबार भी उलझ गया है। दरबार की सबसे गूंजती सुबह थी। तीनों बीरबल एक साथ खड़े थे। वही चेहरा, वही चाल, वही आवाज। अकबर के सामने अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। अकबर बोले, आज अगर मैं गलती कर गया तो या तो गद्दी लुट जाएगी या फिर मेरा सबसे प्रिय मित्र। सभी दरबारी सन्न थे। हर बीरबल बोलने लगा, मैं ही असली बीरबल हूं, जहां पनाह। इन दोनों ने मेरी नकल की है। आप मेरे साथ कितनी बार ताश खेल चुके हैं, याद है वो बाजी? आपने मुझे राजा का दिमाग कहा था। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। तभी बीरबल नंबर 3 ने हाथ उठाया और बोला, अगर मुझे सच्चा साबित करना है तो क्यों न तीनों को एक परीक्षा दी जाए, एक ऐसी बुद्धि की परीक्षा जो केवल सच्चा बीरबल पार कर सके। अकबर बोले, बोलो, क्या परीक्षा? बीरबल नंबर 3 मुस्कराया। तीनों को एक ही सवाल दीजिए और केवल एक जवाब का अधिकार। जो जवाब सबसे गूढ़, सबसे चतुर और सबसे सरल हो, वही होगा असली बीरबल। अकबर ने हामी भरी और सवाल पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर किसी के पास हो तो वो दिखती नहीं, और अगर न हो तो सब देख लेते हैं? तीनों बीरबल सोच में पड़ गए। बीरबल नंबर 1 बोला, वो चीज है ज्ञान। जिसके पास हो वो दिखता नहीं, लेकिन जिसके पास न हो वो जाहिर हो जाता है। दरबारी ताली बजाने ही वाले थे कि बीरबल नंबर 2 बोला, नहीं, वो चीज है सम्मान। ये नजर नहीं आता, लेकिन अगर खो जाए तो हर कोई जान जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। अब बारी थी बीरबल नंबर 3 की। उसने मुस्कुराकर कहा, वो चीज है बीरबल। जब तक बीरबल हो सब ठीक चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बीरबल न हो तो दरबार, जहांपनाह और सारा राज्य सब पहचान जाते हैं कि वो चीज नहीं रही। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर मुस्कराए, तू ही है मेरा बीरबल। लेकिन तभी
अचानक बीरबल नंबर 2 ने खंजर निकाला और बीरबल नंबर 3 पर झपट पड़ा। मूर्ख सम्राट, तूने असली नहीं चुना, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बीरबल पहले से तैयार थे। एक तेज मूवमेंट में उन्होंने खंजर छीन लिया और उसे गिरा दिया। इतनी चालें खेली तुमने, पर असली चाल मैं लेकर आया हूं। अकबर ने गार्ड्स को इशारा किया। दोनों नकली बीरबल पकड़े गए, पर असली कहानी यही खत्म नहीं होती। एक गार्ड अचानक चिल्लाया, जहांपनाह, इन दोनों के पास एक काला नक्शा मिला है, किसी गुप्त सुरंग का। बीरबल वो नक्शा लेकर बोले, लगता है खेल अभी बाकी है, क्योंकि जो लोग नकली बीरबल भेज सकते हैं वो शायद असली बादशाह को भी बदलना चाहते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है एक नए रहस्य की तरफ। अगली कड़ी में बीरबल और असली अकबर की तलाश। क्या जो अकबर दरबार में है वो सच्चे हैं, या कहीं कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? तो सोचिए, अगर बीरबल की नकल हो सकती है तो क्या अकबर की भी हो सकती है? और असली बीरबल क्या असली अकबर को बचा पाएंगे? जल्द आ रहा है भाग 5, शहंशाह का साया। क्या पर उनके पास से मिला एक गुप्त सुरंग का नक्शा। और अब बीरबल ने उठाया सवाल, कहीं असली बादशाही तो नहीं बदल दिया गया? दरबार में सन्नाटा था। अकबर खुद हैरान थे। क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल धीरे से आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, नकली बीरबल अगर किसी गुप्त योजना का हिस्सा हो सकते हैं तो यह भी मुमकिन है कि शिकार आप भी हो चुके हों। अकबर गरज पड़े, क्या तुम मेरी नियत पर शक कर रहे हो? बीरबल सिर झुकाकर बोला, नहीं जहांपनाह, मैं शक नहीं कर रहा, मैं पक्का कर रहा हूं। अकबर, तो क्या तुम मुझे कोई परीक्षा दोगे? बीरबल। बीरबल मुस्कराया, नहीं, परीक्षा आपको देनी नहीं, उसे देनी है, जो असली बादशाह होने का नाटक कर रहा है। उसी रात बीरबल ने राजमहल में चुपचाप उस गुप्त सुरंग में प्रवेश किया जो नकली बीरबलों से मिली थी। अंदर घना अंधेरा था, कभी सूखी हड्डियां, कभी चूहे, और एक जगह तो एक टूटा हुआ सिंहासन भी पड़ा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य था एक कैदखाना, और उसमें बंद था एक और अकबर। बिल्कुल वही चेहरा, वही पोशाक, पर शरीर थका हुआ, बाल बिखरे, और आंखों में एक सवाल, बीरबल, क्या तू सच में है? बीरबल सन्न रह गया। तो दरबार में जो है वो नकली अकबर है? अकबर बोले, मुझे महीनों पहले बंदी बना लिया गया, मेरी जगह एक छलिया बिठा दिया गया। वो सब जानता है, मेरे हाव भाव, मेरी चाल, मेरे निर्णय, सिवाय एक चीज के। बीरबल, वो क्या? क्यों बीरबल और अदृश्य मुजरिम? जब चोर नजर नहीं आया मगर तिजोरी साफ हो गई। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि महल की गलियों में अफरातफरी मच गई। चोरी हो गई, तिजोरी गायब, कोई पहरेदार को होश में लाओ। राजा अकबर उठे ही थे कि सैनिक भागते हुए आए। चेहरे पर पसीना और घबराहट साफ थी। अकबर गरजे, क्या बात है? सैनिक बोला, जहांपनाह, खजाने की सबसे बड़ी तिजोरी गायब है और दरवाजे की कुंडी भी अंदर से बंद थी। अकबर ने आंखें तरेरी। मतलब चोर दीवार में से निकला क्या? पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। वजीर, दरबारी, पहरेदार, सबका चेहरा उतरा पड़ा था। मंत्री मनीराम ने सुझाव दिया, जहांपनाह, ये जरूर किसी जादूगर की चाल है। एक और दरबारी चिल्लाया, भूत प्रेत का काम हो सकता है। अकबर ने थक कर कहा, बीरबल को बुलाओ, अब वही कुछ कर सकता है। बीरबल दरबार में ऐसे घुसे जैसे कोई सीनियर सीआईडी ऑफिसर, हाथ में कुल्हड़ की चाय, माथे पर हल्की मुस्कान। अकबर बोले, बीरबल, तिजोरी चोरी हो गई, दरवाजा अंदर से बंद था, कोई आया भी नहीं, और पहरेदार बेहोश मिला। अब बताओ, ये क्या चमत्कार है? बीरबल बोले, चमत्कार नहीं जहांपनाह, ये चालाकी है, और चोर हमारे ही बीच है। पूरे दरबार में सन्नाटा।
सबने एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू किया। सीन 4, बीरबल का पहला ट्विस्ट। बीरबल ने सभी दरबारियों को बाहर निकलवाया, फिर एक एक को भीतर बुलाना शुरू किया। हर किसी को कहते, पहरेदार को छूकर आशीर्वाद दो, जो भी सच्चा होगा उसे डर नहीं लगेगा। सबने ऐसा किया, लेकिन एक दरबारी अंदर जाते ही डर गया और बोल पड़ा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बीरबल मुस्कराए, बस चोर मिल गया। अकबर चौंके, पर कैसे? वो तो सबसे शरीफ दरबारी था। बीरबल बोले, इसने ही पहरेदार को रात में नशीली जड़ी दी, जिससे वो बेहोश हो गया, और दरवाजा अंदर से बंद इसने खुद किया, क्योंकि वो तिजोरी चुराकर पीछे की झरोखे से रज्जू, रस्सी के सहारे निकला। अकबर बोले, पर रस्सी तो मिली नहीं। बीरबल बोले, मिली नहीं, क्योंकि चोर ने उसे महल के कुएं में फेंक दिया, और उसकी जेब में अभी भी गीली मिट्टी है। जैसे ही पहरेदार ने उसकी जेब चेक की, मिट्टी और तिजोरी की चाबी मिल गई। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, तुम तो सच में मेरी तिजोरी के भी ताले खोल लेते हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, तिजोरी की चोरी से बड़ी चोरी है भरोसे की चोरी, और वो भी हम जैसे दरबारियों में से हो तो बहुत खतरनाक है। अकबर ने चोर को जेल भेजा और दरबार में ऐलान किया, अब हर दरबारी को बीरबल से दिमाग की क्लास लेनी पड़ेगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर दिमाग की क्लास लेनी है तो अगली बार एक और मामला सुलझाना पड़ेगा। बीरबल की चालाकी और मजाकिया अंदाज। बीरबल और मुस्कुराता मृतक। भाग 1, रहस्यमयी शव। एक सुबह अकबर के महल में 4 सिपाही दौड़ते हुए आए। हुजूर, नदी किनारे एक शव मिला है, मगर अजीब बात यह है, उसकी आंखें खुली है और वो मुस्कुरा रहा है। अकबर चौंक गए, मरा हुआ आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है? बीरबल पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा, जहां मौत मुस्कुराए वहां या तो बहुत बड़ा राज छुपा होता है, या बीरबल की अगली कहानी। अकबर मुस्कुराए, तो चलो देख ही आते हैं। बीरबल और अकबर नदी किनारे पहुंचे। शव एक नवयुवक का था, अच्छे कपड़े, साफ चेहरा और होठों पर अजीब सी मुस्कान। बीरबल ने देखा, उसके पास एक टूटी हुई अंगूठी थी और जेब में एक चिट्ठी, मैं लौट कर आऊंगा, क्योंकि मेरा सच अभी मरा नहीं। अकबर ने पूछा, क्या आत्महत्या है या हत्या? बीरबल बोले, ना आत्महत्या ना हत्या, ये है एक खेल। बीरबल ने पता लगाया, मृतक युवक पास के धनपुर गांव का था, लेकिन गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने बीरबल को अकेले में कहा, ये लड़का मर नहीं सकता था साहब, ये हर किसी का दर्द बांटता था। वो हंसता था जब सब रोते थे। ऐसा लड़का मर जाए, ये तो खुदा की साजिश लगती है। बीरबल ने पूछा, उसकी दुश्मनी किससे थी? बूढ़ी बोली, जिसे उसने सच दिखाया था। बीरबल ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, आज रात इसी जगह उस शव को रखा जाएगा, जो भी उसे देखेगा वो सच बोलेगा। लोग हंसे, मरा हुआ आदमी क्या करवाएगा? बीरबल ने गांव के 5 लोगों को नाम लेकर बुलाया और शव के पास बैठने को कहा। रात के तीसरे पहर एक आदमी चीखता हुआ दौड़ा, मैंने मारा उसे, उसने मेरे झूठ का भांडा फोड़ा था। वो हंसता था जब मैं झूठ बोलता था। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे धक्का दे दिया। बीरबल प्रकट हुए, तुम्हारी आत्मा डर गई उस मुस्कुराहट से, यही तो उसका बदला था। मरकर भी सच जिता गया। अकबर ने कहा, एक मुस्कुराता हुआ मृतक। और बीरबल की चालाकी, तुमने सच को फिर जिंदा कर दिया। बीरबल मुस्कुराए, कुछ लोग शरीर से मरते हैं, कुछ आत्मा से, पर जो मुस्कुराकर मरे वो कभी नहीं मरते। सीख, सच कभी दबता नहीं, चाहे उसे दफना भी दो, वो मुस्कुराकर सामने आ ही जाता है। अकबर और बीरबल के बीच सबसे अजीब शर्त। प्रश्न से पहले कहानी शुरू होती है एक अजीब दृश्य से।
दरबार में अकबर नाच रहे थे। हाँ, सही सुना आपने। बादशाह अकबर तानसेन की धुन पर ताल ठोक रहे थे और पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल आंखों में मुस्कान लिए खड़े थे और मन ही मन सोच रहे थे, ये शुरुआत तो मैंने की थी, पर अब खेल मेरे ही हाथ से निकलता जा रहा है। क्या हुआ था? कुछ घंटे पहले की बात। अकबर का मूड बेहद हल्का था। हंसी मजाक में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे किसी ऐसी चीज के लिए राजी कर सकते हो जो मैं कभी ना करना चाहूं? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, चुनौती कबूल है। अकबर ने ठहाका लगाया, तो हो जाए एक शर्त। अगर तुम मुझे वो काम करने पर मजबूर कर दो जो मैं कभी ना करूं, तो दरबार में एक दिन मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए, तो 1 हफ्ते तक तुम मेरे दरबार में मौन साधक बनोगे। बीरबल बोला, बात पक्की। और यहीं से शुरू हुआ बीरबल का सबसे अजीब मिशन। बीरबल ने दरबार में एक ढोलकिया, तानसेन और 3 कलाकार बुलवाए और सबसे कह दिया कि जैसे ही उनका इशारा मिले, सभी एक विशेष राग में राजन नाचेरे गाए। अकबर कुछ समझ पाते उससे पहले बीरबल ने अपनी चाल चली। जहां पनाह, दरबार में आज केवल एक नियम होगा, जो राजन नाचेरे की धुन सुनकर नाचेगा वही सच्चा राजा कहलाएगा, और जिसे पांव हिलाने में भी शर्माए वो राजा कहलाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े, तो क्या मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? पर तभी ढोल की बजी। तानसेन ने एक दुर्लभ राग छेड़ा और बीरबल ने धीमे से फुसफुसाया, जहां पनाह, ये राग ऐसा है जो खुद ब खुद शरीर को हिला देता है। और सच में कुछ पलों में अकबर की उंगलियां थिरकने लगी, फिर कंधे, फिर पांव, और अंत में पूरा दरबार देख रहा था। अकबर झूम रहे थे। जब धुन थमी, बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, शर्त पूरी हुई। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, तुमने जो किया वो कला थी, पर यह बताओ, क्या तुम खुद इससे बच पाओगे? बीरबल ने कहा, मैंने तो आपको नचाया, लेकिन खुद नहीं नाचा। अकबर ने सिर झुकाकर मुस्कराया, तो अगली शर्त सुनो। अब तुम्हें करना होगा ऐसा काम जिसमें तुम्हें झुकना पड़ेगा लेकिन गिरना नहीं, बोलना पड़ेगा लेकिन सच नहीं बताना होगा, और जीतनी होगी वो बाजी जो पहले ही हार दी गई हो। क्या बीरबल अगली शर्त जीत पाएगा? क्या ऐसा कोई काम संभव है जहां इंसान झुके भी, बोले भी, लेकिन हार न माने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शर्त के पीछे है कोई गहरा मकसद, या अकबर खुद कोई चाल चल रहे हैं? कहानी यही रुकती है, पर सवाल अब भी नाच रहा है। जब चतुराई खुद को ही चुनौती देने लगे, तो जीत किसकी होगी? अगले भाग में जारी। पिछले भाग की याद दिला दें। अकबर ने बीरबल को एक अजीब शर्त दी, ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें झुकना पड़े, बोलना पड़े, लेकिन सच न बताना हो, और जीतनी हो वो बाजी जो पहले ही हार दी गई हो। पूरा दरबार सोच में पड़ गया था। ये कैसी उलझी हुई शर्त थी? बीरबल मुस्कराए, पर उनकी आंखों में हल्की झिझक थी। इस बार बादशाह ने सिर्फ चतुराई की नहीं, बीरबल के आत्मसम्मान की भी परीक्षा ले डाली थी। अगले दिन सुबह बीरबल गली गली घूमते रहे, सोचते रहे। एक हल्की सी चाल उनके मन में आकार लेने लगी थी, एक ऐसी चाल जिसमें उन्हें खुद को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन खेल भी उनका ही होगा। उसी दिन उन्होंने दरबार में आकर ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने आपकी शर्त का हल ढूंढ लिया है, पर यह हल एक नाटक के जरिए होगा और उसमें आपको भी हिस्सा लेना होगा। अकबर मुस्कराए, तो ये नाटक ही तुम्हारी परीक्षा होगी? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, नाटक तो केवल माध्यम है, असली परीक्षा तो मेरी शुरुआत होगी, जब मैं झुकूंगा और आपसे एक झूठ बोलूंगा, लेकिन वो झूठ भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरबार को बना दिया गया एक बाजार। अकबर बने एक गरीब बंजारा, बीरबल बने एक पगला फकीर। बाजार के बीचों बीच बीरबल जोर से चिल्लाए,
अरे सुनो ओ दरबारियों, ये बंजारा राजा है जो ताज फेंक कर सड़कों पर रोटियां बेच रहा है। अकबर ने जोर से कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई राजा नहीं। और बीरबल झुककर बोले, हां, ये झूठ है, लेकिन इस झूठ में वो सच छिपा है जिसे हम सब रोज अनदेखा करते हैं। अकबर अवाक थे। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, कभी कभी हम इतने ऊंचे हो जाते हैं कि नीचे झुकना भूल जाते हैं। इस नाटक में मैंने झूठ बोला, पर उस झूठ से एक आईना दिखाया कि एक बादशाह में भी एक आम इंसान होता है, और मैंने झुककर यह सिखाया कि झुकना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर खड़े हो गए, बीरबल की ओर आए और बोले, तुमने मेरी शर्त जीती नहीं, उसे सार्थक किया, पर अब मैं तुम्हें एक और शर्त देना चाहता हूं। बीरबल चौंक गए। अकबर ने आंखें संकरी करते हुए कहा, अब अगर तुम वाकई सबसे चतुर हो तो बिना बोले, बिना लिखे मुझे वो बात समझाओ जो किसी भी जुबान में नहीं कही जा सकती। क्या बीरबल इस बार मौन से जीत पाएंगे? क्या वाकई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना शब्दों के कही जा सकती है? और क्या ये नई शर्त एक नई साजिश का इशारा है? जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां बीरबल बोलेंगे, पर एक भी शब्द के बिना। समाप्त। अगला भाग जल्द। अकबर ने बीरबल को दी अगली और भी अजीब शर्त। बोलो नहीं, लिखो नहीं, पर मुझे वो बात समझा दो जो किसी भी जुबान में नहीं कही जा सकती। पूरे दरबार में सन्नाटा था।